हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कनिका सदानंद के बारे में जो कि रिसेंटली बिग बॉस में है। तो अकॉर्डिंग टू हर पास्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वुमेन है। पास्ट में मैरिड मैन के साथ अफेयर होना हो या फिर उनका ऐसे स्टेटमेंट्स देना कि इंडस्ट्री में तो लड़कियों का रेप होता ही नहीं है। उन्होंने ये सामने से हिंट्स दी होंगी, इशारे किए होंगे, तभी वो सब हुआ उसके साथ। और अभी भी बिग बॉस में उनका काफ़ी ज़्यादा बॉसी एंड डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखाई दे रहा है। कैसे वो दूसरे कंटेस्टेंट्स को ट्रीट करती हैं, खुद को सबसे सुपीरियर समझना, इतना ज़्यादा मॉरल्स की बात करती हैं वो कि मेरे मॉरल्स मुझे ये अलाउ नहीं करते, वो अलाउ नहीं करते। तब कहाँ गए थे उनके मॉरल्स जब वो एक मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व थी जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनके साथ कुनिका जी का अफेयर था। तब उनके मॉरल्स में भी सब अलाउ कर दिया होगा। काफ़ी बुरा बिहेवियर उनका देखने को मिल रहा है बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। स्टिल सलमान उन्हीं को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट हर पास्ट एंड उनके इंडस्ट्री वाले सेंटेंस पर ऑडियंस का क्या कहना है वो भी देखेंगे। कुनिका जी जो हैं वो काफ़ी साल से काम कर रही हैं और इंडस्ट्री में 1998 से वो हैं। और जब वो सिर्फ 17 ईयर्स की थी तब उन्हें एक ऐसे पर्सन से प्यार हुआ जो उनसे एज में 13 ईयर्स बड़ा था। खुद कुनिका जी उस टाइम लीगल एज तक में नहीं थी, बट वो जब लीगल हो गई यानी कि इन 1982 में जब वो 18 ईयर्स की हो गई तो उन्होंने उस पर्सन से शादी की जो उस टाइम पे अपने 30s में था। और शादी के बाद उनका एक बच्चा भी हुआ, पर आगे जाकर उनके पार्टनर और उनके बीच में इश्यूज होने लगे और उनका डिवोर्स हो गया। इसका रीज़न यही सामने आया कि उनके पार्टनर और उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं थी। वो अपने हस्बैंड की जॉइंट फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि उस मैरिज से उनका एक बेटा था एंड आफ्टर डिवोर्स उनका जो बेटा था उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी, कुनिका जी या उनके हस्बैंड के पास। इसके लिए उनके हस्बैंड और उन्होंने 12 साल तक कोर्ट केस लड़ा और ये थी उनकी पहली शादी। अब हम डिस्कस करेंगे उनके दूसरे प्यार के बारे में जो उन्हें सुनील जी से हुआ। सुनील जी और उनका रिश्ता काफ़ी लंबा चला। लंबे समय के लिए वो लिव इन में रह रहे थे, पर इसमें भी उन दोनों के बीच में इश्यूज थे। कुनिका जी कैसे फिल्म साइन करेंगी, कैसे सीन्स होंगे, कैसे आउटफिट्स होंगे, वो क्या पहनेंगी, किसके साथ वो शूट करेंगे, ये सब चीज़ों से सुनील जी काफ़ी अफेक्ट होते थे, काफ़ी जेलस होते थे वो उनके को स्टार वगैरह से। एंड उनका ये रिलेशनशिप यहीं एंड हो गया ड्यू टू हिज इनसिक्योर बिहेवियर। और फिर 1990 में कुछ ऐसा होता है जिसने कुनिका जी की इमेज पूरी तरीके से ख़राब कर दी, क्योंकि अभी तक वो अपने से बड़े एज के पर्सनस के साथ मैरिड थी या लिव इन रिलेशनशिप में थी, बट दिस टाइम शी वॉज इन्वॉल्व विथ मैरिड मैन कुमार सानू। तो ये बात तब की है जब कुमार सानू रीटा नाम की लेडी के साथ मैरिड थे और उस टाइम पर उनकी वाइफ रीटा जी प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ पर ज़्यादा फॉल्ट तो कुमार सानू जी का है ही है, क्योंकि वो मैरिड थे। क्लियरली उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया और वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। और कुनिका जी ने भी शेमलेसली उस रिश्ते को कंटिन्यू किया। इतना वो मॉरल्स करती है, तब उनके मॉरल्स किधर थे जब वो एक मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व थी और उस टाइम पर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। जान, जिनको आपने बिग बॉस में देखा होगा, वो कुमार सानू जी के बेटे हैं जो कि 1994 बॉर्न हैं। और 1993 में कुमार जी और कुनिका जी के मिलने के बाद ही उनका और कुमार सानू जी का अफेयर स्टार्ट हुआ। जस्ट इमेजिन कितना टफ सिचुएशन रही होगी रीटा जी के लिए। उनके हस्बैंड ने उन्हें चीट किया और वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। और जब क्वेश्चंस किए गए उनसे अबाउट हर अफेयर विद कुमार सानू, तो उन्होंने इस चीज़ को ये कहते हुए जस्टिफाई किया कि अरे उनका एक बैड मैरिज था, कुमार सानू अपनी वाइफ से अलग रहते थे, बस वो ये शादी ख़त्म ही करने वाले थे रीटा से। भले ही उनकी मैरिड लाइफ कैसी भी हो, पर आप एक मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व ही क्यों हो रहे हो जबकि आपको पता है कि ये बहुत गलत है। जी के साथ 1994 में डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद कुमार सानू और कोनिका काफ़ी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक साथ भी वो रहे। पर कुमार सानू ने कभी भी उनसे शादी नहीं की और कोनिका जी का रिश्ता कुमार सानू से भी ख़त्म हो गया। फिर 1999 में कोनिका जी ने दूसरी शादी की विनय नाम के पर्सन से, जिससे उन्हें एक बेटा है हुआ। कोनिका जी हमेशा से कमिटमेंट चाहती थी कुमार सानू से, जो उन्होंने उन्हें कभी नहीं दिया। आफ्टर हर मैरिज विथ विनय, सानू जी कॉल्ड हर एंड उन्होंने उसे मिलने बुलाया, जो उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताए हैं है कि सानू जी ने उन्हें कॉल करके मिलने बुलाता है। और जब उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड से शेयर की तो उनका कहना था कि ठीक है, एक लास्ट बार तुम उनसे मिल सकते हो। जिसके बाद सानू जी से मिलने कुनिका जी उनके बंगलों में गई थी
और जब उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी तो वो कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मैं तुम्हारे बेटे को अपने नाम दूंगा। जो अपने बेटे को अपना नाम नहीं दे सके वो दूसरे के बेटे को क्या ही अपना नाम देंगे। कभी अपनी वाइफ को तो ढंग से एक्सेप्ट किया नहीं, अपने बेटे को तो कभी ढंग से एक्सेप्ट किया नहीं, अब दूसरे के बेटे को आप क्या ही एक्सेप्ट करोगे। और कुनिका जी ने ये भी बताया जब उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो उन्हें बैक टू बैक किसी लड़की के कॉल आ रहे थे सानू जी को, जो कि वो बार बार काट रहे थे, जिससे कुनिका को ये समझ में आ गया कि सानू जी अभी भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। कुनिका जी वहाँ से चली गई और उनका जो भी था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। एंड 2005 में कुमार सानू जी ने फिर से शादी की किसी और पर्सन से, किसी और लेडी से, के दिए हुए स्टेटमेंट्स कि अरे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी ना किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, लड़कियां खुद हिंज ड्रॉप करती हैं और अगर किसी के साथ कुछ हुआ है ना तो सामने से इस लड़की ने भी इशारे किए हैं। जस्ट इमेजिन एक औरत दूसरी औरत के लिए ये सब बोल रही है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है ना वो कितना ट्रॉमेटाइज हो जाती है वो तो उसी को पता होता है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि जब वो सुनील के साथ रिलेशनशिप में थी तब एक शूट के टाइम पर प्रोड्यूसर ने उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेव भी किया है, जिसके बाद उन्होंने ये बात अपने बॉयफ्रेंड यानी सुनील जी को बताई और उन्होंने उनके लिए स्टैंड भी लिया और उन्होंने उस प्रोड्यूसर से जाके लड़ाई भी की। जस्ट इमेजिन अगर उनके साथ ये सब हुआ है और वो जाके सुनील जी को बता रही हैं और अगर सुनील जी कहते कि अरे कुनिका तुम ही ने तो कुछ हिंट्स ड्रॉप किए होंगे वरना सामने वाला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ही करता, उन्हें कैसा फील होता अगर उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता बल्कि उन्हें ही वो गलत कहते। जिस लेडी ने एक टाइम पे खुद ये सब फेस किया है वो किसी दूसरी लड़की के लिए कैसे ये स्टेटमेंट्स पास कर सकती है। सो या आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।